ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ प्रारंभम। प्रथमोध्याय। भक्तगण, इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पठन या उनका सुनना काफ़ी फलदायी होता है। तो आज हम प्रथम अध्याय का स्मरण करते हैं और आप सब इसका आनंद लीजिए। चलिए प्रथम अध्याय हम शुरू करते हैं। विनयोगा। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदा नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्थवम ऋग्वेदा स्वरूप श्री महाकाली प्रत्यार्थे। प्रथम चरित्र जप विनयोगा। हाथ में जल लेकर प्रथम चरित्र से जपे विनयोग तक पढ़कर जल छोड़ दीजिए। चलिए अब हम प्रथम चरित्र का श्रवण करते हैं। प्रथम चरित्र में ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप श्री महाकाली रूपी देवता के प्रार्थनार्थ प्रथम चरित्र के जप में विनियोग करने का विधान है। भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन करने पर महाबलवान दैत्य मधु और केटभ के संहार निमित्त पद्मयोनि ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करता हूँ। वे अपने 10 भुजाओं में क्रमशः खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, पारिध, शूल, बिशुंडी, मस्तक पर शंख धारण करती है। वह 3 नेत्रों से युक्त है और उनके संपूर्ण अंगों में दिव्य आभूषण पड़े हैं। नीलमणि के सदृश उनका शरीर भी आभा है। यह वे 10 मुखी तथा 10 पादों वाली है। मार्कंडेय जी ने कहा, सूर्य के पुत्री स्वर्णी जिनकी गणना 8 मुनियों में की गई है, के उत्पन्न होने की कथा सविस्तार वर्णन करता हूँ, सुनो। सूर्यपुत्र महाभाग सारवानी भगवती महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर में स्वामी हुए, मैं वही घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में स्वरोचित नामक मनवंतर में सुरथ नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। उनकी उत्पत्ति चैत्र वंश में हुई थी और सारी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं को अपने संतान के समान पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोलध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु बन बैठे थे। राजा सुरथ दंड नीति का अत्यंत कड़ाई से पालन करते थे। राजाओं के विपक्षी के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि विध्वंसी लोग अल्पसंख्यक वर्ग के थे, फिर भी उनके लोगों के ने राजा सुरथ पर विजय पा ली थी। राजा शत्रुओं से पराजित होकर अपने नगर को लौट आए और उनके देश तक ही उनका राज्य सीमित हो गया। किंतु तिस पर भी विरोधियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सुरथ पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा ने बल पौरुष का हास हो पड़ने पर भी सुयोग और मंत्रियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। तब दुरात्मा मंत्रियों ने राजकीय सेना, वाहन, कोषागार आदि पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमा लिया। राजा का स्वामित्व छिन गया था, इसलिए वे घोड़े पर सवार होकर अकेले ही आखेट के बहाने घने वन के भीतर चल दिए। उस वन में पहुंचकर राजा सुरथ को विप्रों का श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। उनके आश्रम में अनेक मांसभक्षी हिंसक पशु अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़कर अत्यंत शांत भाव से वितरण करते थे। मुनि के शिष्यगणों ने उस आश्रम तथा वन का सौंदर्य खिल उठा था। आश्रम में राजा के उपस्थित होने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। राजा भी कुछ दिनों तक मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। मोह माया से ग्रस्त होकर एक बार महाराजा अपने मन में इस प्रकार चिंतन करने लगे, जो नगर पूर्व काल में मेरे पूर्वजों द्वारा शासित और पालित था, आज वही नगर मुझसे हीन हो वीरान हो गया है। न जाने मेरे अधम कर्मचारी अपनी धर्मपरायणता के साथ उसकी रक्षा करते हैं या नहीं। मेरा हाथी जो सदा अपने शरीर से मद बहाया करता था और वीर था, न जाने वह किस अवस्था में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि, धन और भोजन के लिए ललायित रहकर मेरा अनुगान करते थे, वे लोग अब निश्चय ही मेधा मुनि के आश्रम के निकट
एक वैश्य को देखकर राजा ने पूछा, भाई तुम कौन हो? इस स्थान में तुम्हारे आने का क्या अभिप्राय है? तुम तो बहुत ही शोकाकुल और अन्य मनस्तक में लग रहे हो। राजा के इस प्रेम पूर्ण प्रश्न को सुनकर वह वैश्य राजा को नमस्कार करके विनीत स्वर में बोला। वैश्य ने राजा से कहा, राजन, मैं धनिक वर्ग में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में वशीभूत होकर मुझे घर से निकासित कर दिया है। इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन से रहित हो गया हूँ। मेरे स्वजनों ने मेरा धन अपहरण कर मुझे उसके अधिकार से क्षुब्ध कर दिया है, इसलिए मैं खिन्नचित इस वन में आ गया हूँ। इस समय मैं नहीं जानता कि मेरे कुटुंबियों की क्या दशा है। वे लोग घर में सकुशल हैं या नहीं, मुझे इसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। मैं विचार कर रहा हूँ कि मेरे वे पुत्र कैसे हैं, वे सदाचारी हैं या दुराचारी। राजा ने वैश्य से प्रश्न किया, जिन स्वजनों ने धन के लोभ में पड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उन स्वार्थी बंधुओं के प्रति तुम्हें इतनी ममता किस लिए है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका मेरे संबंध में इस प्रकार पूछना उचित ही है। मैं क्या करूं? मेरा मन कुटुंबियों के प्रति निर्दय व्यवहार का नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने धन की आकांक्षा में आदर, प्रेम और आत्मीयता की भावना का परित्याग कर मुझे इस दशा में पहुंचा दिया है, उन्हीं लोगों के प्रति मेरे मन में अगाध स्नेह तथा ममत्व का भाव है। मैं महाअनुभवी यह सब जानकर भी बंधु बांधवों के प्रति मेरे मन से प्रेम को नहीं हटा पा रहा हूँ। जानने का प्रयत्न करने पर भी मैं इस बात के रहस्य को नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों के वियोग में मैं उहासे ले रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो गया है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम का नितांत अभाव है, तो भी मेरा मन उनके लिए तड़प रहा है, इसलिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण। तत्पश्चात राजा सुरत और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेघा मुनि के पास गए और उन्होंने उनके प्रति उचित सम्मान दिखाकर वहीं बैठ गए। तब वैश्य और राजा ने परस्पर कुछ वार्ता प्रारंभ किया। तब राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप उसे कृपा करके बताइए। मेरा मन स्वस में ना रहकर बहुत ही क्लेशित है। जो राज्य मेरे हाथ से छिन गया था, उसके लिए अभी भी मेरे मन में पहले जैसा ही ममता बनी हुई है। हे मुनिष्ठों में श्रेष्ठ, यह बात मैं समझता हूँ कि अब उस पर मेरा स्वायत्व नहीं है। उन लोगों ने उसे हस्तगत कर लिया है, फिर भी अज्ञानता की तरह मैं उसी के मोह में लिप्त हूँ। यह सब बात क्या है? मेरे ही समान यह वैश्य भी अपने घर से अनादृत हो पुत्र और स्त्री तथा सेवकों द्वारा परित्याग होकर निशाकित कर दिया गया है। उनके स्वजनों ने भी उसकी परित्याग कर दिया है। यह जानते हुए भी वैश्य उन्हीं लोगों के स्नेह पास में आबद्ध है। हम दोनों का यह हृदय इस बात से अत्यंत क्षुब्ध है। दोषयुक्त विषय में भी अभी तक मेरा मन ममतावश आकर्षित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों ही समझदार हैं, फिर भी हम में जो मोह का प्रलब्ध धारा उमड़ पड़ी है, वह क्या है? हम दोनों में प्रत्यक्ष रूप से अज्ञान के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तब ऋषि ने कहा, हे महाभाग, विषम मार्ग का ज्ञान सभी प्राणियों में विद्यमान होता है। इसी प्रकार विषम भी सभी जीवों में भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ प्राणियों को दिन में नहीं दिखाई पड़ता, ठीक उसी प्रकार कुछ जीव रात में नहीं देख पाते। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे होते हैं जो समान रूप से दिन और रात दोनों में नहीं देख सकते। यह बात सत्य है कि सभी प्राणियों में मनुष्य वर्ग अधिक समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही इस प्रकार समझदार नहीं होते। इनके अतिरिक्त पशु पक्षी मृगादि जीव भी समझदार होते हैं। मनुष्यों की बुद्धि भी पशु पक्षी और मृगादि जीवों के समान ही होती है। जो मनुष्य समझ होता है वही उन मृगादि जीवों में भी होता है। साथ ही साथ अन्य बातों में प्रायः इन दोनों में समान रूप से ही पाई जाती है। इन पक्षियों को ही देखो, समझदार होते हुए भी स्वयं शुद्धातुर रहकर अपने बक्षों को चोट से स्नेहवश अन्न का कण डाल रहे हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने उपकार के बदले उपकृत होने के निमित्त पुत्रों की इच्छा रखते हैं? यद्यपि उन सभी में समझदारी, फिर भी वे संसार की
स्थिति को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूपी भंवर में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव डूबते उतरते रहते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई भी बात नहीं। जगत पिता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपिणी महामाया से ही इस सारी सृष्टि मुग्ध हो रही है। वे महामाया ज्ञानियों के चित्त में भी बलात् आकर्षित करके मोह सागर में डाल देती है। वे ही समस्त सृष्टि की जगतधात्री हैं तथा जब वे ही उत्पन्न होती है तब मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वरदान भी देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोह ममता उत्पन्न कर्त्री सनातनी देवी है तथा समस्त ईश्वरों को भी अधिष्ठात्री हैं। तब राजा ने प्रश्न किया, भगवान, जिन्हें आप माया कहकर शोभित कर रहे हैं, वे देवी कौन सी है? उपरोक्त कथाओं में आपके श्रीमुख से श्रवण करना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, यथार्थ में देवी का स्वरूप नित्य और सनातन है। यह समस्त जगत उन्हीं का स्वरूप है और वे ही देवी समस्त विश्व के चराचर प्राणियों में व्याप्त है। उनकी उत्पत्ति उनके प्रकार से ही हुई है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यद्यपि वे जन्म रहित और नित्य स्वरूपा हैं, तो भी जब देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त अवतार ग्रहण करती है तब उस समय उन्हें लोक में अवतरित होना माना जाता है। कल्पनांत में जब समस्त विश्व महासमुद्र में विलीन हो रहा था तब सब जीवों के पालनकर्ता भगवान विष्णु शेषशय्या पर योग निद्रा में अभिभूत हो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर दानवों की उत्पत्ति हुई। वे असुर मधुकेटभ नाम से जगत में विख्यात हुए। जन्म लेने के बाद ही वे दानव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने का उद्गत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि कमल में अवस्थित थे। अपने पास राक्षसों के उपस्थिति होने पर वे निद्रा विभूषित भगवान को जागृत करने के लिए भगवान के नेत्रों में योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किए। भगवान की वह अद्वितीय शक्ति ही जगतधात्री, विश्व की अधिष्ठात्री तथा संसार का पालन और संहार करने वाली मानी गई है। वही योग माया भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, तुम ही स्वाहा, स्वदा और वशटकारा हो। स्वर भी तुम्हारा ही रूप है। तुम ही प्राणदात्री, अमृत रूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारा ही अवस्थान है। इन तीनों मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, उसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और बिंदु रूपा हो। सावित्री, परम जननी, जगत रूपा, तुम ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हो। तुम्हारे ही द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति होती है। तुम ही पालन करती और अंत में सब जीवों का संहार करती हो। जगत की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थिति स्वरूपिणी तथा कल्पांत में संहार स्वरूपा हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम ही तीन गुणों की उत्पन्न कारिणी हो। तुम ही भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम ही श्री, ईश्वरी, ह्रीम और बोध स्वरूपा बुद्धि भी हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारिणी भी हो। बाण, विशुंडी, परिधा और तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, वरन विश्व में जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब में तुम्हारी ही सुंदरता सबसे अधिक है तथा पर तथा अपर इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व के सभी सत असत पदार्थों में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति अवर्णनीय है। इस विश्व के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने अपनी निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति के योग्य इस ब्रह्मांड में कौन है? मुझे भगवान शिव तथा विष्णु को भी तुम्ही ने शरीर धारण करने के लिए बाध्य किया है। अतएव तुम्हारी स्तुति का सामर्थ्य किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन
उद्धार प्रभावों से ही प्रकाशित हो। इन दोनों अजय असुरों को तुम मोहग्रस्त करके भगवान विष्णु के निद्रा भंग कर दो। इसके साथ ही भगवान के भीतर इन मधुकैटभ नाम के महाअसुरों के संहार की बुद्धि को भी उत्पन्न करो। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु को जगाने के लिए जिस समय ब्रह्मा जी ने उस उतोगुण की अधिष्ठात्री देवी का स्तवन किया, उस समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से बाहर आकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सम्मुख आ उपस्थित हुए। योग निद्रा से रहित होकर जगतपति भगवान जनार्दन उस एक वर्ण के जल में शेषशय्या से जागृत हो गए। नींद से मुक्त होते ही भगवान ने उन दोनों दैत्यों को देखा। वे दोनों ही दुरात्मा दैत्य मधु और केटभ अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे। वे दोनों क्रोध से आंखें लाल करके ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों के साथ 5000 वर्ष तक लगातार बाहुयुद्ध किया। वे दोनों बल से दर्प और दर्पित हो रहे थे। महामाया ने उन दोनों असुरों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। तब उन असुरों ने विष्णु भगवान से कहा, हम तुम्हारे शौर्य से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हम लोगों से कोई इच्छित वर मांग लो। उनकी बात सुनकर भगवान ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से हो। मुझे यही वर चाहिए। इसके सिवाय मुझे अन्य किसी प्रकार के वरदान की आवश्यकता नहीं है। ऋषि कहने लगे, उन राक्षसों ने संपूर्ण पृथ्वी को ब्रह्मवश जलमग्न समझा। तब भगवान ने कहा, मेरा वध किसी शुष्क स्थल अर्थात जिस स्थान पर पृथ्वी में जल ना हो ऐसे जगह करो। ऋषि ने कहा, तथास्तु कहकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के मस्तक अपने जांघ पर रखकर सुदर्शन चक्र के द्वारा काट दिए। वह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर स्वयं ही आविर्भूत हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव की महिमा का वर्णन करता हूँ, इसे श्रवण करें। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के स्वर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महत्य से वर्णित मधुकैटभ वध नामक प्रथम अध्याय समाप्तम। ओम श्री दुर्गा माताय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।